हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज हम आपके लिए इशक कियापा ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके ऑडियंस के डामिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसन्स के डामिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें नोना राउलिंग ने पुई का रोल प्ले किया है। लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 1 दिसंबर 2023 को। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिसका अभी एक ही सीजन आया है, और ये आपको रोमांस और ड्रामा के स्टाइल में देखने के लिए मिलेगी, जो आपका अवेलेबल है ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन मिनी टीवी पर, जो आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगी। इसकी एमडीबी रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 15 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। लेट्स कम अपॉन आपके लिए मेन कंटेंट जो आप वेट कर रहे थे, वो है हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 5 में 13 मिनट्स पे एग्जैक्ट नुनाई का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 6 में 17 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स में नुनाई का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा एक अजब कहानी की तरह है। जैसे कि एक अच्छा खासा मुंडा जो पंजाब अमृतसर से है, उसका जॉब लग जाता है मिजोरम जगह पर। वहाँ पर जब वो चाहता है तो सब कुछ नया होता है उसके लिए, जो भी लैंग्वेज है, जो भी वहाँ पर सब कुछ चल रहा होता है, वो सब कुछ नया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा लड़का अपने ट्रैवल के साथ वहाँ पर जॉब के लिए चला जाता है, क्योंकि वही एक रिक्रूटमेंट होती है। जाने के बाद जब वो घर पे चला जा रहा होता है, तब मार्केट में उससे एक लड़की दिखती है। लड़की को देखने के बाद वो उस पे फिदा हो जाता है, पर वो लड़की जिसका नाम पुई था, तो उसका उसके ऊपर दिल आ जाता है। तो पुई एक बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, दोनों भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं। तो इस वजह से विक्रम का उस पर दिल आ जाता है। अब दिल आने के बाद गलती से पुई उसके ऊपर खास देती है। तो इसके बाद सीन कट हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पर हमें पुई का एक अलग नेचर दिखा जाता है, जहाँ पर वो हैप्पी नहीं थी अपने सेकंड स्टेप मदर के साथ, और वो अपने करियर पैशन सब कुछ म्यूजिक में करने वाली थी। और उसके पिताजी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उसको सपोर्ट करते थे, पर एक साइड से उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी थी, क्योंकि वो उसके यहाँ पर जो भी उसके लिए कुछ लड़का अप्रोच करता था, सिर्फ वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए ही अप्रोच करता था। तो इस वजह से अब उसका जो बॉस होता है, तो वो विक्रम के जो बॉस होते हैं वो पुई के फादर होते हैं। एक दिन उसके बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, क्योंकि उसके यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि मिजोरम में लैंग्वेजेस का खूब बैरियर हो जाता है। आसामी लैंग्वेज शायद से वहाँ पर बोली जाती है, तो वहाँ पर वो गलती से कुछ तो बोल देता है, एक गरम मुंडा पंजाब का, तो उसकी लैंग्वेज वैसी ही थी। तो विक्रम वहाँ पर ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैसे एक अलग टाइप का सिनेरियो, वो रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकता, पर वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। वही डिस्कस करने के लिए उसके बॉस उसको घर बुलाते। तो पूरी दूसरे साइड पर अपना कैरियोके या अपना जो माइक था, वो थोड़ा सा गलत सिनेरियो में पड़ जाता है, क्योंकि वो बिगड़ जाता है। तो वो अपने इलेक्ट्रिशियन के लिए वेट कर रही थी, तो वहां पर विक्रम आ जाता है। वो शायद गलती से उसे कुछ अलग ही समझ बैठती है, वो उसे एक मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन समझ बैठती है। तो इस वजह से अब वहां पर एक गलत सिनेरियो में उसको घर पे लेके जाती है, उस वो रिपेयर भी कर देता है। अब उसके पिताजी जब आते तब वो कहती है कि ये इसने ठीक कर दिया है, और उसके पापा उसको क्लैरिफाई कर देते कि ये इलेक्ट्रिशियन या ये म्यूजिशियन बैंड वाला रिपेयर करने वाला नहीं है, ये मेरा एम्प्लॉय है। तो वहाँ पर डिस्कशन होने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आया था, या ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ट्रांसफ़र का लेटर वो उसे कह देते कि 1 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं, अगर कोई सीट खाली हो जाएगा। अब दूसरी साइड पर पुई और
विक्रम की हर बार कोई ना कोई बात होकर बातचीत हो रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ नज़दीक आ रहे थे। नज़दीक आते आते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब वो दोनों की टाइम आ जाती है जहाँ पर उनके फीलिंग्स एक्सचेंज होने वाले थे। तब गलती से वो दोनों भी एक बस में चढ़ जाते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे आती है। तब एक मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाती है जब उनके दोनों को भी दिख जाता है कि वहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन गैप होने हो गई है। और वो उस आदमी या उस वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा टीच करता है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है उसके ऊपर। और बिगड़ने के बाद वो वहाँ से चली जाते हैं। 2 3 4 दिन बीत जाते हैं, वो दोनों भी डिप्रेशन में होते, स्ट्रेस में होते कि ये सब कुछ क्या हो गया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए चांस भी नहीं था। तो वहाँ पर एक पार्टी रखती है उसके पिताजी। पिताजी पार्टी रखने के बाद पुई भी पार्टी आती क्योंकि उसके पिताजी थे। दूसरे साइड पर वो सभी एम्प्लॉयज को वहाँ पर बुलाते हैं। एम्प्लॉयज को बुलाने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पार्टी में दोनों भी एक दूसरे के फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और समझने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब दोनों भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते एक अलग टाइप की फीलिंग्स दोनों भी शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद अब टाइम आ जाता है जहाँ पर वो दोनों भी अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते एक ट्रैक पे निकल जाते हैं। ट्रैक पे निकल जाने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छी तरीके से फीलिंग शेयर करते हैं। जो भी कुछ डूज एंड डोंट्स थे वो भी शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि दूसरे दिन उसका ट्रांसफ़र लेटर आ चुका है। ये सुनने के बाद पूरी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि उसका रिलेशन अभी चालू ही हुआ था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा होता है और उसको प्रपोज करने के लिए भी जा रहा होता है। तभी हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी एक स्ट्राइक हो रही होती है और स्ट्राइक पर बहुत ज़्यादा गंदा सिनेरियो चल रहा होता है। और उसी तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। घमासान युद्ध होने वाला था, शायद से वहाँ पर मारा मारी होने वाली थी। तब वहाँ पर वो सभी ऊपर विक्रम ऊपर जाकर वो सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। और वहाँ पर दोनों का पैचअप होता है। जब वो हॉस्पिटल पे आते हैं अपने दोस्त को लेकर, तब वहाँ पर दोनों की फैमिली आ जाती है। थोड़ा सा घमासान युद्ध दोनों भी फैमिली में हो जाता है। पर वो अपने डिसीजन पर खड़ा रहता है कि मैं इसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा लड़का था, उसको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोनों की शादी हो जाती है एक क्रिश्चियन स्टाइल में। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।